नमस्कार दोस्तों, मैं फिर उपस्थित हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने जूनियर असिस्टेंट को लेके जब टाइपिंग हो रही थी तो ग्राउंड लेवल पर लोगों से डिस्कशन और बात करना और रिव्यू लेना काफ़ी सारे किए थे। मैं इतना तो कह सकता हूँ कि लगभग 300 लोगों से वीडियो में मैंने 300 से ऊपर लोगों से मैंने बात किया था। तो इस समय मैं देख रहा हूँ कट ऑफ को लेके लोग काफ़ी सारे मतलब सोशल मीडिया पे वीडियोज़ भी बना रहे हैं और कई सारी चीज़ें डिस्कशन हो रही है। और मुझसे भी कई लोग बोलते हैं कि भैया आप क्यों नहीं बना रहे हैं, आप कुछ बताइए। मुझे एक चीज़ समझ में आता है, जहाँ तक अगर मेरे वीडियो से किसी की मदद हो रही है तो काम किया जाए। अभी मुझे इतना पैसे की लालच भी नहीं कि मार से व्यूज के लिए एकदम पूरा मचा दो, पूरा ऐसे आलतू फालतू कुछ भी करते रहो, तो वो नहीं। लेकिन हाँ, इतना तो है कि अगर कोई अच्छी चीज़, जेन्युइन चीज़ अगर बताना हो जिससे लोगों का भला हो, उस पे मैं प्रयास करता हूँ। तो जैसे अभी बात, सबसे बड़ा क्वेश्चन उपस्थिति कितनी थी इसके लेके चल रहा है, अटेंडेंस। तो हम आपको बता दें, आप लोग इतना पता होगा कि अटेंडेंस कितना था। मैंने भी टाइपिंग दिया था, आप लोगों ने भी टाइपिंग दिया था, बात किए थे, तो हम बताते हैं मैक्सिमम 2500 बच्चे आते थे, ठीक है, जबकि 4000 बच्चों का जगह था। मैक्सिमम 2500 बच्चे, जबकि 4000 बच्चों का जगह था। और कट ऑफ की बात भी लेके चला जाए, क्या स्थिति बनती है, डीबी का डेट क्या होगा, इन सब तीनों टॉपिक में आज आप लोगों के साथ बैठ के डिस्कशन करना चाहता हूँ इस वीडियो में। और अपने अनुभव, मुझे जो फील हुआ, मुझे जो लगा, उस पर मैं डिस्कशन करूँगा। उपस्थिति को लेकर अगर हम लोग बात करें तो अटेंडेंस जो था, 4000 बच्चों को बुलाया गया था, जिसमें से मैक्सिमम 2500 बच्चे अवेलेबल होते थे पर डे। ये वहाँ के स्टाफ ने ही कहा था ये चीज़, ठीक है। और ऐसा नहीं कि हम लोगों ने पूछा होगा, उन्होंने अपनी बात मतलब ऐसे फ्लो फ्लो में बताया था। तो ये मान के हम लोग चल ही सकते हैं कि लगभग 60% प्रेजेंट ही है, 60% से ऊपर ही प्लस मान सकते हैं, नीचे तो नहीं है, ठीक है। इससे तो नीचे नहीं है, अटेंडेंस की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। अब जैसे कट ऑफ की बात कर लें, तो हम लोगों ने काफ़ी लोगों से जो बात किया था, बात से हमको पता चलता था ज़्यादातर बच्चे 60 प्लस के मिलते थे। ज़्यादातर, मैक्सिमम बच्चे जो थे 60 प्लस वाले मिल रहे थे। और मैं आपको बता भी दूं, 60 प्लस वाले मिल ही क्यों रहे थे, 60 प्लस में वो ही मिल रहे थे जिनकी टाइपिंग अच्छी थी, जिनकी टाइपिंग क्लियर थी, वही मिल रहे थे हम लोगों से ऑफलाइन मतलब ऑनलाइन कैमरे पे। बाकी नहीं अच्छी थी जिनकी, वो कहते थे भैया रहने दे, मत पूछिए, या बात करते थे तो ऑफ कैमरा वो बात करते थे। कम नंबर वाले बच्चे भी मिले हैं, मुझे 43 नंबर वाला बच्चा भी मिला है, टाइपिंग देने आया था। तो ये बहुत सारे बच्चे हैं, ऐसा नहीं कि किसी के नंबर कम नहीं है, ये सब ही पास हो। जो अगर आप रिव्यू का हम लोग एनालिसिस करेंगे तो ज़्यादातर वही बच्चे आ रहे हैं जिनको कॉन्फिडेंस है, वही आके कैमरे पे बात कर रहे थे हम लोगों से। अदरवाइज लोग इंटरेस्टेड नहीं थे। तो 60 वाले ज़्यादा मिले, फिर मुझे 55 वाले मिले, 55 से 60 के बीच में बहुत ज़्यादा मिले थे। 55 से 60 अगर मैं बात करूं तो ये जो 60 रेंज था और ये 55, इसके बीच में मुझे बहुत सारे बच्चे मिले थे। इसके ऊपर 60 के ऊपर भी जो मिले थे और 70 तक, वो कम मिले थे, कम मिले थे। एक तो फेंक ही रहा था, क्या बोल रहा था, उसने अपना 75 बता दिया था, वो फेंक ही रहा था, मैं उसे मान के नहीं चलता। और हम लोग इतना देखिए, 60 से 55 के बीच में नंबर आना इसलिए क्योंकि पेपर का जो लेवल था, मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ कि पेपर का लेवल भी तो देखिए भाई। पेपर बहुत हार्ड था दोस्त, आसान पेपर नहीं था जूनियर स्टैंड का जो आया था उस समय। और दूसरी बात हम लोग बात कर लें कि उपस्थिति कितनी जा सकती थी उस समय। उपस्थिति की
टाइमिंग कितना दिया गया टाइपिंग के लिए, हम लोग को 20 दिन से ज़्यादा नहीं मिला था। 24 तारीख से ये 20 दिन से ज़्यादा हम लोग को नहीं मिला था। 24 दिसंबर से शुरू हो गया था हम लोग का, इस डेट से। तो फिर क्या हुआ कि उसमें कई शिफ्टों में, कई शेड्यूल में एक ही जगह पे ऑर्गेनाइज किया गया, उसकी वजह से काफ़ी बच्चों को मौका मिल गया, ठीक है, अपने आप को माइंड सेट तैयार करने का। और कहीं ना कहीं इसमें रिव्यू भी मदद किया है। कई बच्चे तो आना नहीं चाहते थे और रिव्यू वीडियो देख के आए हैं, उनको लगा कि चलो दे ही आते हैं, थोड़ा इन्जॉयमेंट ही हो जाएगा, कोई बात नहीं है। तो इसमें तो मैं ये नहीं कहूँगा कि हम लोगों ने थोड़ा सा तो लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस लाया है वीडियो के माध्यम से, नहीं तो और ज़्यादा बच्चे छोड़ देते पेपर। अब ये पॉजिटिव मुहिम कहिए या निगेटिव मुहिम कहिए, लेकिन इससे फ़ायदा तो हुआ बच्चों को। बच्चे हमसे मतलब अभ्यर्थी जितने थे ऑफ कैमरा भी बोलते थे कि भैया आपकी वीडियो से बड़ा मदद हुआ है, कॉन्फिडेंस आया, नहीं तो आने का मन ही नहीं था। तो एक तो कहानी ये हो गया। दूसरी कहानी मैं बता देता हूँ आपको। कट ऑफ को लेके जो कयास लगाए जा रहे हैं, मैं यही मान के चलता हूँ 1262, जो 1262 कट ऑफ था उसका, उसमें वैकेंसी भी कम थी उस समय, उसका एग्ज़ाम का लेवल इस वाले एग्ज़ाम के लेवल से कम ही था। अगर कोई कहता नहीं लेवल टफ है, तो आप प्रीवियस के पेपर पढ़े हुए हैं, जाके टेक्स्ट बुक कहीं से भी आप देख लीजिए, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप जाके देख लेंगे, 1262 का देख लीजिए और इसका देख लीजिए, आपको अपने आप अंदाज़ा लग जाएगा कि 55 वाली वैकेंसी में क्या स्थिति है और उस वाली वैकेंसी में क्या स्थिति है। आप पेपर का लेवल देख के समझ जाएंगे। तो और उसके बाद 1262 में समय ज़्यादा दिया था, टाइपिंग लगभग 45 डेज दिया गया था, 45 डेज दिया गया था। इसमें 20 डेज ही दिया गया है, इसमें 20 डेज मिला है, उसमें 45 डेज मिला है। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए ना कि कितना जा सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि 1262 से ज़्यादा जाएगा, 1262 से ज़्यादा नहीं जाएगा, उससे कम ही रहेगी, उससे कम ही रहेगा मुझे जो लगता है। तो ये मेरा ओपिनियन है। उसी हिसाब से 1262 से 2-2 नंबर कम कर लीजिएगा। 1262 का जो कट ऑफ गया है उससे 2-2 नंबर कम करके सोच लीजिएगा, खुद ही आपको समझ में आ जाएगा कि जर्नल का कट ऑफ 58, मैं 55 to 60 के बीच में कहता था ना, वही आज भी कहूँगा। तो लगभग 57-58 के करीब में रह सकता है। जनरल ओबीसी 2 नंबर कम कर लीजिए, 55-54 के करीब में जा सकता है। एससी और एसटी 50 के करीब में रहेंगे, और अदर जो हैं मुझे लगता है वो 48 पे हो जाएंगे। जैसे हैंडीकैप उनको अलग से आरक्षण दिया जाता है। तो ये कहानी है। देखिए मैं जर्नल का मान के चलता हूँ 55, 56 to 58 इस रेंज में। ओबीसी का मैं मान सकता हूँ 55 to 56, और एससी का मैं जो है 50 के करीब में, एसटी का 49 मान लेता हूँ, क्योंकि मुझे इनकी संख्या बहुत कथी। एक एसटी का हमें मिले थे भाई साहब, उनके अच्छे नंबर थे, कमेंट भी हमारे पास किए थे। अदर का मैं मान कर चलता हूँ 48। ये है कट ऑफ का मेरा एनालिसिस, क्योंकि मैंने आप लोगों को जो बताया था बार बार, काफ़ी लोग बता रहे थे, और उपस्थिति को लेके जो बात हो रही थी कि कितनी उपस्थिति रहेगी, कितनी उपस्थिति नहीं रहेगी। जैसे कि लोग बोले ऑफ कैमरा ऑन कैमरा, मैंने दोनों कंडीशन में लोगों से बात की है। तो मुझे जो समझ में आया, मुझे लगा कि अब आप लोगों को बताना चाहिए एक बार कम से कम कि क्या स्थिति है कट ऑफ को लेके। बाकी मैं एक चीज़ बताता हूँ, देखिए लोग जो हैं, हम लोग अपना काम कर लिए हैं, हमारा काम था मेहनत करना, प्रयास करना,
प्रैक्टिस कर लिए, पेपर दे दिए, सब कुछ दे दिए। अब हमारा जो कर्म था वो ख़त्म। अब हमारे बस में रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट आयोग के हाथ में है। जब तक वो नहीं चाहेगा तब तक वो नहीं करेगा। ठीक है। और दूसरी बात, डीबी और रिजल्ट का क्या स्थिति बन रही है, मैं आपको बता देता हूँ। डीबी या रिजल्ट समझिए, जब तक बीपीओ का, एजीटीए वालों का नहीं हो जाता है तब तक आयोग जेए पे हाथ नहीं लगाएगा। इतना मान के मैं मानता हूँ। और जितना जल्दी हो सकता, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो बनाया था, अपडेट दिया था, उसमें बताया था कि क्या स्थिति है आने वाले समय में। डीबीओ का किसका किसका रिजल्ट आने वाला है, बीपीओ का आएगा, एजीटीए का आएगा, और जनवरी के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक तक टाइपिंग के रिजल्ट भी घोषणा कर दी जाए। कर तो बहुत जल्दी देनी चाहिए थी, लेकिन ये लेखपाल वाला मैटर थोड़ा सा लटका दिया, इसी वजह से थोड़ा सा मामला डिले हो गया। बाकी आप एक चीज़ समझिए, ये जो 30,000 पास वाला लोग कह रहे हैं कि इतने लोग पास हो गए, मेरे पास काफ़ी कमेंट आ रहे हैं 30,000 प्लस लोग भी ये पास हैं, आप इनको ऑथेंटिसिटी सर्च करके बताइए। मैं भाई आयोग की वेबसाइट पे गया, आयोग की वेबसाइट की तो आज अलग हालत चल रही है। उसको सर्च खोलते ही ना, पहले तो खुलता नहीं, फिर परमिशन मांगता, परमिशन सारे प्राइवेसी हटाना पड़ता है अपने पास के, सिक्योरिटी सब ब्रीच करने पड़ते हैं, ब्रेक करने पड़ते हैं। और जो हिटिप्स करके एस आता था, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, वो नहीं आ रहा, वो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिर्फ आ रहा। उसमें साफ लिखता है कि इस वेबसाइट नॉट सिक्योर, और इस वेबसाइट पे आप अपने कोई भी कार्ड या कुछ भी डालेंगे तो वो हैक होने का चांस रहेगा। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो भी है, इससे पेमेंट का मेथड नहीं यूज करिएगा, सब लिख के दे रहा। तो मैं कहा यार ये अलग ही कहानी चल रही है इनका आयोग का। ये बेचारे, ये हम लोग का रिजल्ट क्या दें, पहले अपनी वेबसाइट सही करें। अगर वेबसाइट नहीं सही करेंगे तो तब तक तो ये कोई एक भी रिजल्ट नहीं दे सकते हैं। तो इनकी टेक्निकल टीम लगी पड़ी होगी, कुछ ना कुछ तो दिक्कत हुई है। और ये छोटी मोटी दिक्कत नहीं, पूरा पूरा डाटा लीक होने का भी चांस है। तो इसीलिए आयोग हमें लग रहा कुछ भी इधर उधर अपडेट तक नहीं किया। तो अटेंडेंस का मैं श्योर नहीं हूँ भाई, ये कहाँ से खबर आई, अभी तक मुझे इसका कोई ऑथेंटिसिटी मिली नहीं। मैं जहाँ जहाँ से सर्च करता था वहाँ से, एक है यूपी ट्रिपल SC ग्रुप 21 करके हैं, ग्रुप 21 व्हाट्सएप पे है। ये कोई भाई साहब हैं, वो बहुत अच्छा ऑथेंटिक, गौरव सिंह करके, हाँ गौरव भाई साहब हैं। ये बहुत ऑथेंटिक खबर देते हैं, मुझे लगता है कुछ तो होंगे यूपी SSC आयोग में, अदरवाइज इतना ऑथेंटिक, इतना कॉन्फिडेंट कोई बोल ही नहीं सकता। तो मुझे नहीं लगता कि ये सही खबर है, या होगा भाई कहीं से लीक होके आया होगा, कोई एम्प्लॉय किसी ने किसी से बताया होगा। तो इसमें पास फेल होने से हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते। हम लोग का मेन मुद्दा ये था कि टाइपिंग कर लिए, सबको पता होगा, जिनकी टाइपिंग अच्छी गई होगी, जिनका टाइपिंग खराब होता, सबको बच्चों को पता चल जाता है। वो रिव्यू से ही मैं समझ रहा हूँ, लोग जिनका अच्छा गया रहता वो रुकते हैं, जिनका अच्छा नहीं गया रहता वो रुकते नहीं, बात करना भी नहीं पसंद करते हैं वो। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। बाकी मुझे पता है, मेरे जितने व्यूअर्स, मेरे जितने साथी हैं, वो इंटेलिजेंस हैं, पढ़े लिखे लोग हैं यार। ऐसा नहीं कि मतलब वो कहीं ऐसे नॉर्मल काम कर रहा हो, कोई मतलब वो है। ज़्यादातर व्यूअर मुझे पता, हर कोई जितना जुड़ा है मुझसे, क्योंकि पढ़ाई से रिलेटेड ही जुड़ा है। तो इनको सब पता है, इंटरटेनमेंट के लिए लोग देख रहे हैं, मजे ले रहे हैं, लेकिन सबको पता है कि अब रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। कर्म करो, फल की चिंता न करो, गीता में साफ साफ लिखा हुआ है। तो हम लोगों ने अपना कर्म कर दिया है, अब फल आयोग के हाथ में है, वो जब चाहेगा तब परोसेगा। बाकी मैं यही अपना कटाप, इन सब पे मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे, इसीलिए मुझे लगा कि दोस्तों एक बार मुझे भी इस बात पे बताना चाहिए, अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को, कम से कम ये कन्फ्यूजन ना रहे।
और हमें आने वाले आगे वाली चीज़ पे लग जाना चाहिए। बाकी जैसे कि और कोई चीज़ है जिस बात को चर्चा किया जाए, हम लोगों ने आयोग भी गया था, आप हमारी वीडियो देखे होंगे ड्रीम कंप्यूटर वाले सर के साथ, लोग वहाँ गए थे, बात भी किए थे, डिस्कशन भी किए थे, क्या स्थिति है, कैसी स्थिति है। कॉमन कट ऑफ को लेके चर्चा चल रहा है, लेकिन वेटिंग लिस्ट का चर्चा नहीं चल रहा है, क्योंकि आयोग के ऊपर इस समय बहुत प्रेशर है, पॉलिटिकली भी दबाव पड़ रहा है। तो इस समय आयोग बहुत फूंक फूंक के कदम रख रहा है, और एक्स्ट्रा कोई उड़ता तीर या कोई एक्स्ट्रा असंतोष जागरूक होने के लिए वो उकसा नहीं रहा, बहुत फूंक के बात कर रहा है। इसीलिए उसने कुछ कहा भी नहीं ज़्यादा। एक भाई साहब थे, उनके हम लोग काफ़ी बातचीत करके मान मनोबल करके बात किए थे ऑफ कैमरा, वही बातें हम लोग आपके सामने रखे थे, वीडियो में आप देख सकते हैं जाके। बाकी धन्यवाद। मेरा एनालिसिस अगर आप लोग को अच्छा लगा हो दोस्तों, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। मैं हर बार हमेशा कहूँगा कि हमारा मेन काम पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है। अपना काम कर देते हैं, टाइपिंग वाइपिंग प्रैक्टिस करते रहना है, जिनको आने वाले पेपर देने हैं, जिनका खराब गया हो प्रयास करें और अच्छा जाए। बस इससे ज़्यादा मैं दोस्तों कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी अब जो हो चुका है उन सबको छोड़ के आगे की तैयारी में लगा हुआ हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि बहुत जल्दी खुश होना भी कोई बहुत बड़ी वो नहीं है, खुशी तो मिलती है, अच्छा कर जाता है, लेकिन अंत समय तक पॉइंट में जब बच्चा छटता है ना, तो उससे पूछिए ना उसके दिल के हाल को। तो इतना कॉन्फिडेंट किसी को नहीं होना है, पढ़ाई तो छोड़ना ही नहीं है, चाहे एक आध महीना नौकरी पाने के बाद भी नहीं छोड़ना। तो अभी अगर कोई निश्चिंत हो गया हो तो उसकी मूर्खता है, जुटिए और शुरू हो जाते हैं। चलिए धन्यवाद दोस्तों।